बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब कोई शख्स एक जगह से 2 बार धोखा खा चुका हो तो उसका फर्ज है कि वो दूसरों को उस धोखे से बचाए। बेवकूफ लोगों की जुबान खंजर की तरह होती है जिससे वो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। सच चट्टान की तरह कायमो दायम रहता है और सही वक्त आने पर सामने आ जाता है। अगर आप सुकून चाहते हैं तो दूसरों के दुख और तकलीफ सुने। आपको अपनी तकलीफ छोटी महसूस होगी। दुनिया की तारीख तरीन बुराइयों में से एक यकीनन किसी दूसरे इंसान को धोखा देना है। जो शख्स आपको अच्छे और बुरे से नहीं रोकता उस शख्स को छोड़ दें, क्योंकि वो आपके साथ सिर्फ अपने फायदे के लिए है। हारने का मतलब हमेशा जिंदगी खत्म होना नहीं होता। कभी कभी हारने का मतलब जिंदगी का आगाज भी होता है। लोग आपकी खामियों की वजह से नहीं बल्कि आपकी खूबियों की वजह से आपके दुश्मन बन जाते हैं। जो खवातीन खुद पर ज्यादा तवज्जो देती हैं वो अमूमन घर से लापरवाह रहती हैं। किसी ऐसे इंसान को धोखा देना जिसके पास आपका कोई राज मौजूद हो खुद को अजाब में डालने के मुतरादिफ है। अपनी ताकत और हुस्न पर गुरूर करना बेवकूफी है, क्योंकि दोनों ने ही एक दिन खत्म हो जाना है। उस आंख से बचो जो बुराई को तेजी से देखती है और अच्छाई को देखने में सुस्ती करती है। जब आपको हर दूसरा शख्स दुश्मन लगने लगे, ऐसी सूरत हाल में असल दुश्मन बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर होता है, और वो है आपकी मनफी सोच। सुनी सुनाई बातों पर फौरन यकीन न किया करें। झूठ हमेशा सच से ज्यादा जल्दी फैलता है। अपने अल्फाज के गुलाम बनने से बेहतर है अपनी खामोशी के हुक्मरान बनो। लोग आपको कितना पसंद करते हैं यह अहम नहीं है, आप अपने आप को कितना पसंद करते हैं यह अहम है। तुम इस दुनिया की परवाह करते हो जो तुम्हारी मुश्किल में तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाली। आपकी जिंदगी को और आपको बर्बाद करने में सबसे ज्यादा हाथ उन लोगों का होता है जो खुद भी आगे बढ़ना नहीं चाहते। जहाँ सिर्फ जहालत ही खुश रख सकती हो वहाँ अक्लमंद होना बेवकूफी है। बेहतर और मुफीद चीजों की तलाश का जज्बा हर इंसान में मौजूद रहता है। अगर किसी मकाम पर खुद आपको अपनी अहमियत बतानी पड़ जाए तो समझ लो उस जगह पर आपकी कोई अहमियत नहीं रही। हमेशा वही लोग आपके मुकाबले में आएंगे जिनकी पहचान आपकी वजह से बनी होगी। कामयाब होना है तो सबसे पहले अपने अंदर के डर को हराओ। अगर आप सीखना चाहते हो तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी यह है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी किस्म के फायदे या मफाद की तवक्को नहीं होती। बुरे वक्त से खुद को वही शख्स बचा सकता है जो बुरे वक्त से आगाह रहता हो। अगर आप उन चीजों से बचना चाहते हो जो आपको परेशान करती हैं, तो आपको जगह बदलने की नहीं खुद को बदलने की जरूरत है। इंसान को इतनी समझ जरूर होनी चाहिए कि उसे कब बोलना चाहिए और कब खामोश रहना चाहिए। कम बोलने वाला शख्स सबसे ज्यादा बातें अपने आप से करता है, और सच तो यह है हमें अपना दर्द तो दर्द लगता है लेकिन किसी का दर्द मजाक लगता है। आपकी मंजिल वो नहीं जहां आप हैं, आपकी मंजिल वो है जहां आप जाना चाहते हैं। अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो लोगों के सामने रोना छोड़ दें और अपने आंसू खुद साफ करना सीखें। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। दुश्मन की फौज पर कब्जा करना उसको तबाह करने से बेहतर है। अगर आज चंद चीजों के लिए मुखलिस हो जाओगे तो एक दिन जरूर बहुत सी चीजों के मालिक बन जाओगे।
किसी इंसान से बासानी धोखा खा लेने से बेहतर है कि उसे पहले एक दो बार आजमा लिया जाए। खुद गर्जी को दुनिया से निकाल दो, लोगों की जिंदगी पुरसकून हो जाएगी। अगर कामयाब होना चाहते हो तो नाकाम सोच रखने वाले लोगों से दूर चले जाओ। हमारा जवाल देखने के मुंतजिर कोई गैर नहीं, बल्कि हमारे अपने ही होते हैं। 3 चीजें कभी वापस नहीं आती। नंबर 1, बोले गए अल्फाज। नंबर 2, गुजरा हुआ वक्त। नंबर 3, टूटा हुआ भरोसा। अपने बच्चों के लिए बेहतर दुनिया छोड़कर जाने से बेहतर है कि दुनिया के लिए बेहतरीन बच्चे छोड़कर जाएं। अगर आप आजाद नहीं हैं, तो आप बहुत सी खुशियों से महरूम हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा वजन इंसान की अपनी सोच का होता है। मुस्तकबिल की आसानी के लिए अपने आप को मुश्किलों से गुजारना पड़ता है। मायूसी इंसान को कामयाबी से नाअहल कर देती है। एक बात को बार बार दोहराने से उसका असर खत्म हो जाता है। उस इंसान पर ज्यादा मुसीबतें आती हैं जो लगातार बोलते रहते हैं। मर्द अपनी खोई हुई चीजों पर मातम करते हैं, जबकि औरतें उन चीजों पर जो उनके पास नहीं है। अपने बच्चे को चालाकी कभी ना सिखाएं, वरना उसकी चालाकी का सबसे पहले शिकार आप ही होंगे। ईमानदारी एक नायाब दौलत है जो हर किसी के पास नहीं होती। खुश इखलाकी में किसी पर सबकत ले जाना सबसे बड़ी फतह है। दूसरों को एहसास दिलाए बगैर उनसे आगे निकल जाना एक अजीम फन है। अहमक को समझाने का बेहतरीन तरीका यह है कि उसे उसकी मर्जी करने दी जाए। अगर आप जंगल को समझना चाहते हैं, तो आपको उस जंगल में दाखिल होना पड़ेगा, चाहे वो जंगल कितना ही अजीब और खौफनाक क्यों ना लगे। जो शख्स ताकत हासिल करने की ख्वाहिश पर काबू पा ले, वो सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाता है। बगैर लड़े दुश्मन की ताकत को कमजोर करने के 2 बेहतरीन तरीके। नंबर 1, दुश्मन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अगर आपकी साख अच्छी हो और लोग आप पर एतमाद करें, तो दुश्मन की बातें बेअसर हो जाती हैं। अपने अमल और रवैये से दूसरों के दिल जीतें। नंबर 2, जब आप दुश्मन की चालाकियों को अहमियत देना छोड़ देते हैं और उसे उसके हाल पर छोड़ देते हैं, तो वो खुद ही अपनी उलझनों में फंस जाता है। आपका सुकून और बेनियाजी ही उसकी सबसे बड़ी शिकस्त बन जाती है। याद रखें, सबसे बड़ा इंतकाम यह है कि आप अपनी जिंदगी में खुश और मजबूत रहें।